को यदि देखा जाए तो यात्राओं की परंपरा का सियासत रहा है। समय समय पर सभी पार्टियां भारत में यात्रा किए हैं और यात्राओं का एक अपना वजूद रहा है भारतीय सियासत में, भारतीय राजनीति में। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूं, आपसे संवाद करना चाह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा जो किया जा रहा है, उसकी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उसकी सार्थकता कितना है और वह राजनीति को कितना प्रभावित करता है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना मजबूत करता है। भारत जोड़ो यात्रा क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा। संवाद को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। जी हां, सवाल है कि क्या देश के पगडंडियों को छानकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं राहुल गांधी। हाल के दिनों में मुख्य रूप से 3 चुनाव हुए। गुजरात का आम चुनाव, हिमाचल का चुनाव और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव। खींच तीर कर हिमाचल में कांग्रेस सरकार में आ गई। गुजरात के अभेद जो किला है उसको भेद नहीं कर सकी कांग्रेस, और एमसीडी में भी कांग्रेस का प्रबंधन कौशल बिल्कुल शून्य दिखा। सवाल यह भी है कि भारत जोड़ो यात्रा क्या कोई राजनीतिक सार्थकता और महत्व या राजनीतिक उपयोगिता या राजनीतिक मजबूत भूमिका के तलाश में किया जा रहा है। सवाल दूसरी तरफ भी उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी अपने दाढ़ी बढ़ा चुके हैं और उनके भाषणों में जो दार्शनिक जो विचार दिखने को मिलता है, तो यहाँ लाजमी सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी वैराग्य की तरफ जा रहे हैं। राजनीति और वैराग्यता ये दोनों का संगम होकर, ये दोनों के राह पर चलकर, यात्रा और वैराग्य की राह पर चलकर राहुल गांधी कांग्रेस को कितना मजबूत करते हैं। क्या राहुल गांधी यात्रा में अपनी भूमिका को रखते हुए कांग्रेस का प्रबंधन कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी संगठन और प्रकोष्ठों का संचालन कर सकते हैं, या खड़गे में इतनी प्रबंधन कौशल मजबूत है जो भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष हैं। सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर, दल के अंदर जो मतभेद है, जो मनभेद है सचिन पायलट और गहलोत के बीच में, क्या यात्रा का समापन के साथ साथ इन दोनों नेताओं के बीच का मनमुटाव को भी समाप्त कर देंगे राहुल गांधी। सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा के माध्यम से कांग्रेस संगठन को प्रभावी और मजबूती दे पाएंगे। सवाल यह भी उत्पन्न होता है, राहुल गांधी अगर यात्रा में है तो प्रबंधन पार्टी का कौन करेगा। सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि अब मात्र लोकसभा आम चुनाव के लिए 1 वर्ष रह गया है, लगभग 1 वर्ष रह गया है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव की तैयारी में लग गई है और राहुल गांधी वैराग्य और दर्शन शास्त्र लेकर देश के पगडंडी को छान रहे हैं, पगडंडियों पर चल रहे हैं। सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि भारत टूट कब गया। सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि भारत क्या बिखर गया है, और भारत यदि बिखरा है तो भौगोलिक रूप से बिखरा है कि सामाजिक रूप से बिखरा है कि राजनीतिक रूप से बिखरा है कि कांग्रेस बिखर गई है और उसको एक जोड़ने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर चले गए। सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि क्या नेहरू और गांधी की विचारधाराएं अलग हो गई है जिसको एकजुट करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर चलते हैं। सवाल कई हैं, सवाल हमारे नहीं है, सवाल पूरे भारत के जनमानस की है, सवाल उन सभी देश प्रेमी और राजनीति से जो प्रेम करते हैं उनका है, सवाल वे सभी कांग्रेसी का है जो कांग्रेस से प्यार करते हैं। सवाल भारत में परिवर्तन की है। सवाल यहाँ एक और उत्पन्न होता है कि भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ दर्शन शास्त्र से और दार्शनिक भाषणों से, दर्शन शास्त्र से भरे पूरे भाषणों से क्या 2024 के चुनाव जीता जाएगा, या भारत के जनमानस के जो मौलिक प्रश्न है, जो मौलिक मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन विषयों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल यह भी है कि विपक्ष कब जुटेगा। क्या यात्रा के माध्यम से ही समूचा विपक्ष जुटेगा। सवाल कई हैं। कुछ सवाल आपके भी मन में होंगे और जवाब भी आपके ही मन में होंगे। जवाब आप खुद जानते हैं। देखना होगा अभी जो 3 चुनाव की जो हम चर्चा किए, और एक बिहार में भी उपचुनाव हुआ, तो इन सभी चुनाव में
भारत जोड़ो यात्रा का कोई विशेष प्रभाव थोड़ा हिमाचल को अगर छोड़ दिया जाए तो देखने को नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, तब तक के लिए इंतजार करिए, फिर मैं नए वीडियो और के साथ आपसे संवाद करने का प्रयास करूंगा। अब इजाजत दीजिए। जय हिंद।